धन रखने का इतना धन था उसके पास कि वह धन जाकर के पृथ्वी में नीचे में 10 मंदिर बनाया था, उसी में रख दिया। और जब वहां गया तो बिजली बत्ती बूझ गया और उसका प्राण चला गया। इसलिए धन का सदुपयोग करने के लिए कहा, गिरदा संत समागम संत लाभ न कछु आन बिनु हरि कृपा होय नहीं सो गावे ही वेद पुराण। हे गिरदा, भगवान शिव कहते माता पार्वती से कि हे गिरदा सुनो, संतों के संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वह लाभ चाहते हो तो संतों का संग करो और अपने को गुरु के शरण में रख दो। गुरु से उसे असली चीज को ढूंढो और वह गुरु तुझे बता देंगे उस रास्ता को। गुरु जुक्ति से ताकू गगन में तब धर के एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बता रे ज्योति महल के द्वारा रे। वह रास्ता गुरु बतलाते हैं ज्योति और प्रकाश के द्वारा। श्री गुरु से भर करके संसार में कुछ नहीं है। 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे करी न सके गुरु करे सो हो। जो काम गुरु करते हैं वह काम ईश्वर नहीं करते। कौन काम गुरु करते हैं, ईश्वर नहीं करते हैं? तो संसार में प्रभु भेजते हैं, माया में हम लोग लिपट कर रहते हैं। आवागमन से गुरु ही बचाते हैं। आना और जाना सबसे बड़ा दुख है। इस दुख के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी को अधिकार परमात्मा ने दिया है। सबके लिए रात और दिन बना दिया है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, महाराजा हो, सबके लिए परमात्मा ने बना दिया है। कितना सुंदर परमात्मा ने भी, हाँ हम लोगों ने सुना वेद भगवान उपदेश किए कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, पहले सत्संग करो। सत्संग से तुझे वह ज्ञान होगा कि हम कैसा गुरु करें जो परमात्मा के तत्व ज्ञान को हमको बता दे। और ऐसे गुरु धारण करने के लिए कहते हैं। और वह परमात्मा का जो हम लोग पर रहते हैं धरती पर, परमात्मा ने हम लोगों के लिए धरती माता से अनेक तरह का फल, मिष्टान, अन्न का भंडार प्रभु दे दिए हैं। और क्या नहीं दिए? जिनमें चंद्रमा की शीतलता को, ठंडा को प्राप्त करते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायु लेते हैं और अनेक तरह का परमात्मा ने हम जीवों के लिए क्या नहीं बनाया। लेकिन सज्जनों, ये जिह्वा के स्वाद में बना परमात्मा का बनाया हुआ चीज को हमारे मनुष्य भैया जिह्वा के स्वाद में पड़ करके दूसरे जीव को मार करके अपना पेट का भोजन बना लेता है। प्रभु को हंसते ही प्रभु कि देखो ये कैसा मूर्ख है, हमने कितना संसार में सब चीज दे दिया है, फिर भी मेरे जीव को, चलता फिरता जीव को मार करके अपना पेट का भोजन बना लेता है। इसलिए सज्जनों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सब चीज को बनाया है। आपको तो सब कुछ दे दिया है और उसका आप जब रहते हैं, बिजली लेते हैं सरकार से, पानी लेते हैं, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ये देश का सरकार को टैक्स देना पड़ता है। और परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, आज उसका हम लोग टैक्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। यही टैक्स है जो बैठ करके कुछ समय मौन होकर के परमात्मा के गुणगान गाता है, तब प्रभु खुश हो जाते हैं कि हमारा भक्त हमारा गुणगान गा। यही असली टैक्स दीजिए प्रभु को, क्योंकि मानव शरीर कितना सुंदर शरीर मिला है और इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके भी अगर हम नहीं जाने, अनजान में रहें। सब जानता है कि
एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा, ये धरती को छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। फिर भी जान करके हम अनजान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मेरा मेरा मेरा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मास फागुन मस्त होई के बहुत कुछ किया बनावा हो, ऊंचे महल जनित मणिगण तब सुख नहीं पाओ, कुल भल रूप भल और क्रिया भल पालो सही, बिनु ध्यान के सपनों में भी सुख ना। कहते हैं संसार में बहुत कुछ पाया, बहुत सुंदर धर्म पत्नी भी मिल गया, पुत्र भी मिल गया, बहुत 10 मंदिर ऐसी मकान भी बना लिए, सब कुछ से परिपूर्ण हो गया। अगर गुरु करके के ध्यान नहीं किया तो कहा कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। सजना ये अनमोल रत्न गुरु के पास मिलता है और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु बहुत ही, जिस तरह मां शब्द मीठा लगता है उसी तरह गुरु शब्द भी मीठा है। ये रुक्मिणी से भगवान कृष्ण पूछते हैं कि रुक्मिणी आज मुझे माँ के पास जाना है, पिता के पास जाना है, बहुत दिन हो गया है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी पूछ देती है प्रभु अभी तो आपको आने का कुछ ही दिन हुआ है, फिर आप जाना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो माँ की ममता कितना मीठा है, पिता की दर्जा कितना बड़ा ऊंचा है। माँ तो पृथ्वी से बड़ा है, पिता तो स्वर्ग से बड़ा है। रुक्मिणी सुनो, एक दिन हम तुझे दिखा देंगे। आते हैं प्रभु बिछावन पर लेट जाते हैं, माथे पर चादर ले लेते हैं और रुक्मिणी दूध लेकर के आती है प्रभु को पिलाने के लिए। देखते ही प्रभु सोया हुआ है, दूध बगल में रख देती है, रुक्मिणी बिछावन पर जाकर के सो जाती है। सवेरे होता है, प्रभु को प्रणाम करने के लिए आती है रुक्मिणी, प्रभु को प्रणाम करती है। प्रभु पूछ देती है रुक्मिणी आज क्या तुम दूध देना भूल गई, भोजन देना? कहा कि नहीं प्रभु, आपके बगल में तो सब कुछ रखा हुआ है। कहा रुक्मिणी यही है माँ की ममता सबसे ऊंचा, माँ रहती तो माँ दूध पिला करके ही सोने जाती। माँ तो पुत्र का इंतजार करता है, पिता तो पुत्र का इंतजार करता है, कब मेरा पुत्र बिछावन पर सोए। आज देखने में क्या आ रहा है, खैर यहाँ टाउन में नहीं हो लेकिन हमारे देहात में देखने के लिए आता है। 4 पुत्र को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देता है, लेकिन 4 बहुएं मिल करके अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती है। ये देखने में आ रहा है कितना अभागा पुत्र। इसलिए अभागा मत बनिए, माता पिता के चरणों की सेवा कीजिए। भोरे उठकर माँ के चरणों को पकड़ो, माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। ये मेरे युवक तुम्हें वह आशीर्वाद देगा। कोई पत्थर के पास जाओगे तुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और माँ के पास जाओगे तो माँ तुझे आशीर्वाद देगा। एक बार जब भगवान राम लंका को जीत करके, रावण का वध करके, कुंभकर्ण मेघनाद का वध करके अयोध्या नगर आ रहे थे, रास्ते में माता अंजना का निवास कुटी थी। हनुमान जी कहते ही प्रभु माँ का दर्शन करना है, आप लोग रथ को रोकिए, हम माँ का दर्शन करके आते हैं। तो प्रभु कह देते हैं हनुमान सिर्फ तुम्हारा ही माँ है कि हम लोगों का भी माँ है, हमारी भी माँ है।
सबका माँ है, खाली अकेले तुम जाओगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। कहा प्रभु बहुत सुंदर बात है, चलिए माँ का दर्शन हो जाएगा। सभी जितना भी लोग थे, विभीषण, हनुमान, अंगद, बाले, ऐसे ऐसे सुग्रीव, सब मिलकर के आते हैं। माँ सीता भी, लक्ष्मण जाकर के हनुमान जी पहले प्रणाम करते हैं, फिर प्रभु राम प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते, माँ सीता प्रणाम करते, सब एक तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा अंजना अपने पुत्र हनुमान को गोद में बैठा कर कहता है, पुत्र ये सब कहां से आ रहा है? कहा मां, माता सीता को रावण ने हरण करके लेकर के चला गया था, अशोक वाटिका में रखा था, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। कहा पहले कौन गया था वहां? कि पहले तो हम गए थे मां। कहा कि तुम गया तो फिर मां सीता को लेकर के नहीं आया और भगवान को कष्ट देना पड़ा, तुम भगवान को पुल बांधना पड़ा, तब प्रभु पुल बांध करके तब वहां गया, तब लेकर तुम आया है। अब तुमको गोद में बैठने नहीं देंगे, तुम मेरा दूध को कलंकित कर दिया पुत्र। कहा नहीं मां, मैं आपका दूध को क्यों कलंकित करूंगा? और हुआ कहा कि नहीं पुत्र, अब तुमको बैठने नहीं देंगे। मैंने तुमको तो 32 धार दूध पिलाया था। क्या करने के लिए? प्रभु को जाकर के लंका जाना पड़ा। तुम क्यों नहीं रावण सहित रावण को लंका को धस करके सारे ब्रजों को मार करके तुम क्यों ने मां सीता को लेकर के प्रभु की शरण में दे दिया? अब तुमको हम बैठने नहीं देंगे गोद में। कहा मां मेरा भूल गलती नहीं है मां, प्रभु तो मुझे कहा दिया था सिर्फ है कि मां सीता का सुधी लेकर के आओ, इसलिए मां सीता का मैं सुधी लेकर के अशोक वाटिका से आए थे। कहा नहीं पुत्र, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया है। लक्ष्मण जी का आंख लाल हो गया। तो मां के गोद में पुत्र बैठता है और मां गोद में बैठने नहीं देती है। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, अंजना मां कहता, लक्ष्मण तेरा आंख क्यों लाल हो गया है? मैंने पुत्र को वो ऐसी दूध पिलाया है, ये दूध में इतनी शक्ति है, अगर इस दूध का धारा अगर हिमालय की चोटी पर जाएगा तो हिमालय की चोटी भी फट जाएगा, चूर हो जाएगा। और दूध की धारा को छोड़ा, पहाड़ बगल में पहाड़ सब था, सब पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा होकर के गिर रहा है। तब लक्ष्मण जी ने समझा कि मां क्या है। ये मां की ममता बड़ी मिठास होता है, जिसके जीवन से मां चले जाता है मां अब कहां। ये मां की सेवा, पिता की सेवा, पुत्र को करना चाहिए। क्या मां को सुमित्रा तो कहा दिया, क्या कहा कि हे पुत्र, तुमने मुझे पूछने के लिए आए हो? अरे जहां तेरा राम है वहां तुम्हारा अयोध्या है, जहां तेरी सीता मां है वहीं तुम मेरा मां है। पुत्र तुम मुझे पूछने के आए हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति दासु सुध होई। पुत्रवती माता तो वही है जिसका पुत्र भगवान के भक्त हो, गुरु भक्त हो। और एक काला शब्द बड़ा कहा दिया कि ऐसी मां, जिस मां ने 9 महीना 10 महीना तक अपने पुत्र को गर्भवास करके रखा और जन्म दिया, अगर ऐसे पुत्र भगवान का भक्त नहीं होता है, गुरु का भक्त नहीं होता है, तो मां सुमित्रा ने कहा कि नकलो बाज भल बाद बियानी राम विमुख सुत तेरा। कहा कि ऐसी पुत्र मां, इससे भला
बात जाती तो ठीक थी, लेकिन ऐसे पुत्र को जन्म दे करके मां विवर्त ही कर दिया। इसलिए मां शब्द बड़ा मीठा होता है। अभी आप हम लोग ने सुना कि मनुष्य को जीवन में शरीर रहते हुए कबीर साहब कहते हैं कि साधो भाई जीवत ही करो आशा। कहते हैं भाई जीते जी अपनी आशा कर लो।